धन्यवाद हो। एक आयत हालेलुया हम जो कल पढ़े थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो पश्चाताप, जो मनफिराव हमारे जीवन में आता है, और पाप के लिए एक हालेलुया मनफिराव हमारे जीवन में आता है। धन्यवाद हो प्रभु, हमारे जीवन में उद्धार की कार्य को हालेलुया पूरा करने के लिए सहायता करता है। उस उद्धार की अवस्था से हालेलुया जो सही तरीके से मनफिराव में आने वाला, जो परमेश्वर की इच्छा से मनफिराव में आने वाला व्यक्ति कभी फिर कर नहीं जाएगा करके हम देख सकता है। धन्यवाद हो। पहले एक आयत पढ़िएगा, कल जो पढ़े हैं, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 10वां आयत। 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 10वां आयत। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, विषय पछताना नहीं पड़ता। सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न, संसारिक शोक मतलब ये संसारिक इच्छा के अनुसार हम उसी में फंसे रहते हैं। आखिर में शोक हालेलुया होता है, परेशानी होता है, पछताना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मनफिराव में जो व्यक्ति आता है, वो मनफिराव का कीमत जो स्वर्ग डालता है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए एक आयत पढ़िएगा, लूका 15 अध्याय उसका 7वां और 10वां आयत। लूका 15 अध्याय उसका 7वां और 10वां आयत। मैं तुमसे कहता हूँ किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। स्वर्ग में, किधर? पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं। हालेलुया। 99 धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। धन्यवाद हो। उस बात को देखना, हम यीशु मसीह ने बोला मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। धन्यवाद हो। ये अलग अलग जगह पर यीशु मसीह ने खुद कहा। मनफिराव की विषय में अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति ये बात को समझकर, अच्छी तरीके से ये बात को समझकर, सच्चाई को समझकर, सुसमाचार को समझकर जो मनफिराव में आता है, उनके जो कीमत स्वर्ग में हमें दिखाई देता है। हमें कई जगह पे पढ़ता है आत्मा की कीमत ये पूरा सारा पृथ्वी से भी बढ़कर है। धन्यवाद हो। लेकिन उससे भी बढ़कर है जो एक पापी मनफिराव की अवस्था में जो होता है। एक दृष्टांत बताते हुए हालेलुया यीशु मसीह खुद सिखा रहा है। धन्यवाद हो। उसका 8 से पढ़िएगा, सॉरी उसका 3 से पढ़िएगा। 15 का 3 से। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं, और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए कोसता ना रहे रहे। क्वेश्चन आगे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं। हालेलुया। नहीं रहता जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं, जिन्हें मन फिराव की आवश्यकता नहीं है। धर्मियों को मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टांत बता रहा है, 99 हालेलुया धर्मी है, खोए हुए एक
पहले ये साथ में था, लेकिन एक खो गया। कहाँ खो गए हैं? धन्यवाद हो। यही हमें समझ में आना, कल जो पढ़े हैं, ये संसार में खो गए। धन्यवाद हो। प्रार्थना करते करते संसार की चीज मांगते 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 थोड़ा सा चारा मिल गया, वो हरियाली मिल गई, काटते 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 जुंडुब से भी अगला लग हो गई। धन्यवाद हो। कभी संडे में आता था, हालेलुया, प्रार्थना के लिए भाग दौड़ करके आते थे, अभी संडे में भी देख नहीं पा रहा है। क्यों? काटते काटते खाते खाते हरियाली खाते खाते झुंड में से हट गया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आपके विषय में स्वर्ग इतना ध्यान रखता है। जो साथ में है 99 उसको छोड़ता है, छोड़कर किसके पास जाता है? पापियों के पास जाता है। इसलिए ये विषय को समझते हुए हर अलग अलग जगह पर यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, ये मतलब ये 99 के लिए नहीं आया जो मनफिराव की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जो मनफिराव की आवश्यकता नहीं है वो धर्मी है, उनके लिए नहीं आया, लेकिन मैं जिनके लिए आया हूं जो मनफिराव की आवश्यकता है। इसलिए मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया हूं। सबसे प्रॉब्लम वही है, उसका पहला और दूसरा आयत पढ़िएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। सब चुंगी लेने वाले और पापी, चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया, उसके पास करते थे। आया, ये उसके पास नहीं गया, पापी ये सब इनके पास आया करते थे, ताकि उसकी सुने, आया करते थे ताकि उनसे वचन सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है, ये पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है, उनके साथ खाता भी। प्रश्न उधर ही है, हालेलुया, समस्या उधर ही है। हालेलुया। दृष्टांत बताने का काम भी वही है। भाई तुम ये बता रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, तो सुनो। हालेलुया। मैं जो बोल रहा है, तुम्हें तो मन फिराव की आवश्यकता नहीं है, तुम कहते हो धर्मी है, लेकिन शास्त्री और फरीसी उनके विषय में, हालेलुया, मैं हमेशा बार बार कहता हूं, 23 अध्याय मत्ती में लिखा है, 1 2 3 आयत पढ़िएगा, समझ में आ जाता है ये कुड़कुड़ाने वाला कैसे है। यीशु मसीह खुद इनका हालेलुया पूरी रीति से एक्सप्लेन कर रहा है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा का गद्दी पर बैठे हैं। हालेलुया। पूरे भीड़ से कहा, उसके अंदर शास्त्री और फरीसी भी है। पहले बोला शास्त्री और फरीसी, हालेलुया, यूहन्ना 9 अध्याय में हमने पढ़े थे, तुम जो देख रहे हो तुम अंधे हो जाओगे, जो नहीं देख रहा है, हालेलुया, उसकी आंख खुल जाएंगे, वो देखने पाओगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आने से न्याय होता है, क्योंकि तुम तो कहते हैं मैं देखता हूं, तुम तो कहते हैं मैं धर्मी हूं, लेकिन सच्चा धर्मी नहीं है। हालेलुया। बस दिखावा, कपटी है। शास्त्री और फरीसी पढ़िएगा उधर। शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे, व्यवस्था की सारे बिंदी मात्रा सब कुछ सीख कर बैठा है। हालेलुया। आगे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, खुद करता भी नहीं है। वे कहते तो है पर करते नहीं। आगे, एक ऐसे भारी बोझ को जिनकी उठाना कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उससे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहता। अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए, हालेलुया, सब काम लोगों के दिखाने के लिए करता है। हालेलुया। इसलिए जो दिखावा नहीं है, मनफिराव की अवस्था, हालेलुया, जैसे हमने 2 कोरिन्थी 7:10 में पढ़े थे, क्या है? हालेलुया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, धन्यवाद हो, ऐसा हमें पश्चाताप आना चाहिए।
हालेलुया 7 का 10 दोबारा पढ़िएगा, मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर से कराया जाता है, हम खुद करने से होता नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दे दिया। हमें उन पर संपूर्ण मन से जब विश्वास करेगा तो हालेलुया उसके द्वारा हमारे अंदर प्रभु की आत्मा कार्य करता है, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उसी बात के लिए हमें पछताने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरह शास्त्रीय फरीसी तो कहते हैं लेकिन करता नहीं है। वो बड़ा गद्दी पे बैठा है, नीचे पड़िएगा, वो छोटी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहता। ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों के कोरे बढ़ाते हैं। हालेलुया कपड़ा देकर, स्थान मान देकर, नाम के आगे पीछे लगाता हुआ देकर सब कुछ समझ जाता ये तो बड़े आदमी है। धन्यवाद हो हालेलुया। आजकल तो इतना लंबा लंबा लगा देते हैं। धन्यवाद हो, मतलब ये देखे पढ़ लो मैं कितना बड़ा शास्त्री हूं, कितना बड़ा फरीसी हूं, लेकिन तो दिखाई नहीं देता, अंदर तो है नहीं। हालेलुया दिखाने में है। अच्छा शास्त्री फरीसी बहुत जगह पे आजकल मिल रहा है। आगे बढ़िए। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में अगर कुर्सी स्टेज में ना दिए तो परेशानी, दिक्कत। हालेलुया उनको हाथ ना मिलाए, उनको लाकर ना बिठाए, परेशानी। हालेलुया आजकल की नया नियम की अवस्था में जो शास्त्री फरीसी बहुत है। धन्यवाद हो, ये बात को देखना, अगर इस दुनिया में आपको सारा सब कुछ मिल गया, स्वर्ग में भूल जाओ। हालेलुया लूका 6 में इस प्रकार वो लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, उसका 24 पढ़िएगा, लूका 6 का 24। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, तुम जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसे किया रहता। हालेलुया तुमने इधर जो पाया है, खाना पीना, हालेलुया धन वन सब कुछ, हालेलुया पाते रहें। धन्यवाद हो, इधर ही है, रुक जाओ, आगे ना जाओ। धन्यवाद हो, ऊपर नहीं जाओ, इधर ही ठीक है, संभालो। इधर ही मिल गया, ऊपर नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं धन्यवाद हो, हम किस बात पर हालेलुया ध्यान लगा रहे हैं, किस बात पर मन बिराव कर रहा है। धन्यवाद। हम लोग कहते हैं परमेश्वर हमें, हमारा जो परमेश्वर एक है, लेकिन हमने एक परमेश्वर बना रखा है। हालेलुया हमारा परमेश्वर ऐसा है, हम जो कहें हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर चले। हालेलुया चाहे मेरा पैसे की बात हो, काम की बात हो, बच्चे की भविष्य हो, घर बनाने की बात हो, जो कुछ मैं करे, नहीं तो हालेलुया उपवास करके मैं उसको करवाऊंगा। धन्यवाद। कौन परमेश्वर करता है, कौन है नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर कहता है इस दुनिया की नहीं है, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारा मन फिराव इस तरीके से होना चाहिए, उद्धार हो। उद्धार का मतलब ये संसार से मित्रता नहीं करना, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। याकूब 4 का 4 में है। हालेलुया इसलिए हम लोग कल पढ़े थे, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। कौन सा स्वामी है और उसकी सेवा करेगा तो दूसरा स्वामी को इनकार करना पड़ेगा, दूसरे वाले से करना पड़ेगा तो पहला वाले को इनकार करना पड़ेगा। इस तरीके से 2 स्वामी है, कौन सा चुनना देख लो। हालेलुया इसलिए इस बात को समझना है। और आगे पढ़िएगा ये 15 अध्याय का लूका वही बाकी अभी रहने दो। लूका 15 का 7 पढ़े थे, पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में, एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, इतना कि 99 जैसे धर्मियों का विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। उसका 10 भी पढ़िएगा।
मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर का स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है, मतलब बड़ा हालेलुया उधर त्योहार बनाता है, बड़ा आनंद बनाता है। क्यों? एक पापी के पीछे, इस बात को समझना, एक पापी जो मनफिरावी की अवस्था में आता है, स्वर्ग में इतना आनंद है, तो धन्यवाद हो हालेलुया, इसके पीछे हम क्यों ना भागे। हालेलुया, आजकल की प्रचार तो बहुत इस तरीके से आता है, प्रभु तुम्हें माला माल कर देगा, प्रभु तुम्हें उधर कर देगा, प्रभु तुम्हें अमेरिका ले जाएगा, धन्यवाद हो, प्रभु तुम्हें इधर लेके जाएगा, प्रभु तुम्हें फ्लाइट में लेके जाएगा, प्रभु तुम्हारा वो सहायता करेगा, ये सहायता करेगा। आजकल तो कुछ पास्टर लोग भी है, हालेलुया, 3 दिन का उपवास ले लो, 7 दिन का उपवास ले लो, 21 दिन का ले लो, क्या मांग रहे? हालेलुया, मन फिराव की अवस्था कौन सा है? किसके लिए मन फिरावा? हालेलुया, इसलिए आखिरी दिन में पछताना पड़ेगा। हाँ, ये एक मन फिराने की अवस्था, धन्यवाद हो, एक पाप की पहचान की। एक बात मैंने आपको बताता हूँ, लूका 5 अध्याय आएगा, लूका 5 अध्याय उसका शुरू से पढ़िएगा। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्ने से, हालेलुया, उधर भी हमने पढ़े हैं 15 अध्याय में भी शुरुआत में वचन सुनने के लिए ऐसा गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था। यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। उस समय तो यीशु मसीह की था, इस समय यीशु मसीह नहीं है, तो हालेलुया वचन सुनने के लिए अभी तो अलग अलग माध्यम है। यीशु मसीह के पास उस समय जाते थे क्योंकि यीशु मसीह था। अभी आजकल तो हालेलुया प्रचारक के पास भी यीशु मसीह नहीं है, चंगाई है, बाकी सारे हैं, यीशु मसीह को छोड़कर सब कुछ है। यीशु मसीह की पहचान नहीं होता है, अपनी पहचान होता है वीडियो के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, यही होता है। धन्यवाद। उस समय यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए हालेलुया इस तरीके से किया। आजकल तो हालेलुया हम लोग वचन कैसे सुनेंगे? धन्यवाद हो, सीडी है, मोबाइल है, वो है, मर्जी के अनुसार सुनेगा, बाद में बंद करेगा, फिर सुनेगा। उस समय ऐसा नहीं था, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए सब कुछ वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के पीछे जाता था, फायदा भी होता था। इसी में कुछ फायदा ही नहीं है। हालेलुया, दूसरे को खुश कर सकता है, अपने को भी खुश नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, समझ गए होंगे। इसके पढ़िएगा। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ, झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया, मछुए उनमें से निकलकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे बिंदी की किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हालेलुया, ये किनारे से थोड़ा सा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, नाव पर बैठ के उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल। हालेलुया, ये काम हो गया, मतलब मीटिंग हो गई, प्रचार हो गई। तो हालेलुया, शिमोन से कहा गहरे पे ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। धन्यवाद हो। ये प्रचार तो हमने कई जगह पर किया है। धन्यवाद हो। रात को ही मछली पकड़ता है, हालेलुया, किनारे में से थोड़ा सा आगे जाएगा, रोशनी आता है, मछली नहीं मिलेगा। ये इसका पूरा हिस्ट्री पत्रोस को भी मालूम है। तो पत्रोस यीशु मसीह को बता रहा है। धन्यवाद हो। ये बात सुनिएगा। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। मतलब प्रचार सुनकर ये इसने तो मान लिया ये स्वामी है, मतलब इतने लोग आते हैं, सुनते हैं, इसका वचन भी सुने होंगे। आगे, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, सबसे बड़ी बात है, पत्रोस को सारा हालेलुया गलीले का पूरा हिस्ट्री मालूम है, उसका हालेलुया ज्योग्राफी मालूम है, सब चीज उधर ही है, लेकिन हालेलुया कुछ ना बोलते हुए विश्वास करके जाल डाल रहा है। आगे, जब उन्होंने ऐसे किया
तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा बात हमारी जीवन में हुआ, हम 2 वीडियो रखेंगे, हम 2 प्रोग्राम रखेंगे, सबको बोलेंगे भाई देखो यीशु मसीह मेरे नाव पे आ गया, यीशु मसीह मेरे नाव पर बैठ गया, उसकी बातों पर मैंने हालेलुया जाल फेंकी, मुझे बहुत मिल गया। तुम भी करो, लालच मिल जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। शिमोन पतरस अगली आयत में 8वां आयत पढ़िएगा। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा। हालेलुया, हे प्रभु मेरे पास से चले जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उधर थोड़ा आप उसका ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई प्रचार हमने सुना है, पत्रोस को ये अनुभव नहीं है। पत्रोस क्या देख रहा है? मछली को नहीं देख रहा है, पत्रोस यीशु मसीह को देख रहा है। हालेलुया। जब मछली को देखेगा, संसारिक बातों को देखेगा, हम 2-4 को भी सुनाएंगे, देखो भाई यीशु मसीह को अपने नाव पर लाओ। आजकल तो यही चल रहा है, अपने पाप की पहचान नहीं हो रहा है, मन फिराव नहीं हो रहा है। हालेलुया, ये चल रहा है। यीशु मसीह हमारे नाव पर आएगा, हमारे घर पर आएगा, हमारे साथ चलेगा, मालो माल। हालेलुया, जाल फटेगा, दूसरे को भी मिलेगा आशीष। धन्यवाद हो। इसलिए क्या करो, यीशु मसीह को साथ में रख लो। सबसे बड़ी बात है, अगर यीशु मसीह आपके पास आ गया, धन्यवाद हो, पत्रोस के अंदर एक मन फिराव आ गई। हालेलुया, उसको एक पहचान आई, ऐसा पछतावा आ गई, मैं पापी व्यक्ति हूं प्रभु, मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। एक जगह पर लिखा था ये उठकर पानी में कूद गया, मतलब मैं पापी की अवस्था में मैं ये पवित्र परमेश्वर के साथ में कैसे बैठूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं धर्मी हूं। हमारे हालेलुया जीवन में थोड़ा सा जाकर देख लीजिए, हम आशीषों के ऊपर, मछली के ऊपर नजर थोड़ा हटाइए। कौन आपके साथ है? मछली खल भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, इसलिए चिंता ना करो, चिंता ना करो। 200 पढ़िएगा उसका, मत्ती 6 का 24 और 25 पढ़िएगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इधर दोनों दिखाई दे रहा है। पत्रोस को एक स्वामी यानी सृजनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख रहा है, दूसरी जगह पर हालेलुया धन भी देख रहा है। वो धन को नहीं देख रहा, हालेलुया, वो यीशु मसीह को देख रहा, उसकी वचन को देख रहा है। हालेलुया, वो कहता है मुझसे दूर हो, मैं पापी मनुष्य। धन्यवाद हो, यीशु मसीह दूर जाने के लिए नहीं आया। धन्यवाद हो, पापियों को मन फिराव की अवस्था में लेके आने के लिए, पापियों को बचाने के लिए आया, ताकि तेरा मन फिराव स्वर्ग में कितना आनंद की अवस्था है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस बात को समझना, हम अपनी ये मछलियों को देखना, ढेर मिल गया, हालेलुया, कोई कमी नहीं है। पढ़िएगा उसका 6 और 7 पढ़िएगा, कौन सा 5 का। जब उन्होंने ऐसे किया तो बहुत मछलियां हालेलुया घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतना आशीष, इतना आशीष। हम तो बोलेगा भाई यही रास्ता सही है। उस समय तो यीशु मसीह को भी नहीं देखेगा,
मैंने कल बोला था अगर आपने प्रार्थना करे सब कुछ पूरा हो जाए, आखिर में तो क्या यीशु मसीह क्या परमेश्वर क्या कुछ भी आप पहचानते नहीं है। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं प्रार्थना करके करके कौन देता है दुनियादारी, दुनिया की चीज कौन देता है, कौन परमेश्वर देता है, आपको मालूम है। धन्यवाद हो। परमेश्वर बोला है अगर मेरे पीछे आना है अपने आप को इनकार करो, जो कुछ है बेच कर आओ। ये धनी व्यक्ति आया था, मैं स्वर्ग राज्य में अधिकारी होने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने बोला तू जो अपना है कंगा बेच कर कंगालों को दो। लेकिन हम जो बोल रहे हैं यीशु मसीह है परमेश्वर, हमें वो चाहिए, वो ला, ये ला, वो ला। यीशु मसीह बोल रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर बोल रहे हैं, याकूब बोल रहे हैं। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर की आत्मा के साथ में ये हालेलुया संसारिक बात परमेश्वर से बाहर रखने की बात है। ये संसारिक बातों में फंसे रहना, हालेलुया, परमेश्वर से विरोध में रहना है। हालेलुया। इस बात को समझना। हम पत्रोस की तरह किसको देख रहा है? आशीष को। यीशु मसीह के पीछे जाना है तो सब कुछ इनकार करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो पकड़ने वाला, ये धन इकट्ठा करने वाला जाल को छोड़ने के लिए हालेलुया उधर अगुवाई किया है। आगे पढ़िएगा तो वो 5 अध्याय। क्योंकि हे प्रभु मेरे पास से जा, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों के हालेलुया। अचंभा हुआ, मत डर, इसका मतलब एक डर उनके मन में आया। हमें तो डर ही नहीं है। हालेलुया। डर है, डर नहीं है। आराधना वचन पढ़ने पर डर नहीं है, गीत गाने पर डर नहीं है, प्रार्थना करने पर डर नहीं है। मुझे एक बात याद आ रहा है। मेरे मम्मी की एक बड़ी बहन है, हालेलुया, उनका पति नहीं था, हमारे घर में आते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। बहुत मेरे बचपन की बात है, जब प्रार्थना करते समय हालेलुया इनकी शब्द इतना कांपता था, पूरा बॉडी घुटनों पे जब बैठ जाती थी इतना हिलती थी, मतलब कांपती प्रार्थना करती है। परमेश्वर का डर हमारे मन में से हट गया। धन्यवाद हो। परमेश्वर का डर तो है ही नहीं। हे प्रिय मित्रों, इस बात को समझना। हालेलुया। एक बात बीच में पढ़ना, एक आयत पढ़ना चाहता हूं मैं। लूका 13 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। लूका 13 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे। उसका 3 से पढ़िएगा, 3 से पढ़िएगा। 3 मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होंगे। 5 भी पढ़िएगा। क्या तुम समझते हो कि 5 मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। हालेलुया। उधर बता रहा है। धन्यवाद हो। एक एक बात बताते हुए बता रहा है, जैसे वो नाश किया है, नष्ट हो गया है, तुम भी हालेलुया नाश हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, इसी रीति से नाश होंगे। हालेलुया। अगर क्यों ना करें, मन ना फिराएं। हमारे पाप की अवस्था में ऐसा प्रायश्चित आना है, ऐसा प्रायश्चित उत्पन्न होना है, ऐसा पश्चाताप आना है, हालेलुया, वो उद्धार की अवस्था में बदल जाए। हमें तो ये नहीं, हम हालेलुया पत्रोस इधर डर के मारे, हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है डरो मत। उसका हालेलुया अगला पढ़िएगा, उसका 10 और 11 पढ़िएगा। लूका 5 का। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना के भी जो शिमोन के सहभागी थे अचंबा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा
मत डर। अब से तुम मनुष्यों को हालेलुया, जीविता पकड़ा धन्यवाद हो। बाकी लोग भी थे, किससे कहा मत डर? पत्रोस, खाली पत्रोस से कहा, शीमोन से कहा मत डर। क्यों? हालेलुया, ये डर गया, ये मछली को नहीं देख रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया, किसको देख रहा? यीशु मसीह को देख रहा, सृजनहार परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया, हम दो हालेलुया परमेश्वर को नहीं देख रहा है। हालेलुया, हम मिले हुए, हमारे पता नहीं कौन देता है कौन नहीं देता है, आपको मालूम है, उसी को देख रहा है। इसलिए दो स्वामियों की सेवा ना करे। उसमें 25 मत्ती 6:25 में लिखा है। इसलिए हालेलुया, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, ये प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए धन्यवाद हो। पहनेंगे। हम दो बोलेंगे प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह, ऐसे मुझे हफ्ते में एक बार तो मेरी वल्ला नाव पे आया करना। हम दो यही प्रार्थना करेंगे भाई, नहीं तो उपवास करेंगे। प्रभु आजा, करे मेरी बच्ची के भविष्य तो कर जा, मेरे घर की बात तो सीधा करके जा। मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे काम की जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। धन्यवाद हो। हालेलुया, हमेशा कहता हमारी स्वभाव का परमेश्वर है हमारे पास। हमको कोई गाली दिया, वापस मुड़ते समय हालेलुया वो गिरकर पाँव टूट गई। धन्यवाद हो। हालेलुया, हम तो मारने के लिए मन था, लेकिन हमने नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर ने मारा। हाँ देखो, परमेश्वर है, जीविता परमेश्वर है। हम बोलते हैं ना, इसका मतलब तू मारना चाहता था, तू दूसरे को दिखाने के लिए नहीं मारा, यानी तेरे स्वभाव में जो परमेश्वर है उसको मारा। क्या समझते हो? हालेलुया, परमेश्वर आपको नहीं, जो धर्मी समझ रहा है, परमेश्वर जो उसको देख रहा है जो पापी है। हालेलुया, ऐसा पश्चाताप, हालेलुया, जो व्यक्ति मन फिराव की जरूरत है, जो मन फिराव में आशा है, 99 को धक्का मारकर बाहर कर देंगे, वो एक के पीछे जाएंगे जो सच्चे मन से हालेलुया जो प्रार्थना करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, 6 अध्याय की शुरुआत में हम दो ऐसे हैं। मत्ती 6 अध्याय की शुरुआत में जो प्रार्थना करने से पहले था, हाँ सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया, आगे, इसलिए जब तुम दान करे तो उन जो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हम लोग करते हैं, आगे, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके, ऊपर नहीं मिलेगा। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानना। हालेलुया, हम तो पब्लिश भी करेंगे। धन्यवाद हो। दाहिना हाथ देते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, परमेश्वर को गिनने दो ना, हम मत गिनो। हम तो गिन के 10 बार गिनकर फोटो के सामने, वीडियो के सामने, हाँ जी किट ऐसे ऐसे रखकर, पैसा ऐसे ऐसे रखकर दे देता है। हाँ जी फोटो लो जी, वीडियो लो जी, मिल गया, प्रतिफल मिल गया। धन्यवाद, उतना ही है। थोड़ा सा हालेलुया, इधर फोटो आ गया, उधर फोटो आ गया, हाँ जी हंसते हुए, हाँ जी रे, ऊपर नहीं मिलेगा। अरे इतना खाटे का काम क्यों करते हो? परमेश्वर को गिनने दो ना। दाएं हाथ से दे रहे हो। हालेलुया, ये कौन बोला? मत्ती थोड़ी ना बोला, यीशु मसीह ने बोला। ये करो, आयत पढ़िएगा, सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, आगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा। इसका मतलब देख लो जी। आगे, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करता है, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनका अपना प्रतिफल पा चुके, प्रतिफल पा चुके। हाँ, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता तब देखना है, वो तब का बड़ा अर्थ है, ये काम करेगा तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगला 6 जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। बेकार में उतना लंबा प्रार्थना किया, कोई फायदा भी नहीं है। परंतु जब तू प्रार्थना करे, बस इतना ही ठीक है, काफी है, समय नहीं है, इसलिए इस बात को समझना। हालेलुया। लूका 5 अध्याय में हालेलुया ये पर शिमोन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अगर मनुष्यों को जीवता पकड़ना है, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जो कुछ भी है खाली करना पड़ेगा, फिर और वे नावों को किनारे पर ले आए। धन्यवाद हो। छोड़कर हालेलुया। रास्ते में नहीं छोड़ा, हालेलुया, पानी के बीच में नहीं छोड़ा, फेंका नहीं है, किनारे पे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा मैंने मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। धन्यवाद हो। अगर पत्रोस उसकी पैसा को देख लेता, धन्यवाद हो, उसकी धन को देख लेता, ये दूसरा स्वामी को छोड़ देता। 2 स्वामी आपके पास है, कौन सा स्वामी को चुनेंगे? हालेलुया। धन आगे रखकर वो इस संसार का ईश्वर आपको अगुवाई करेंगे, या हालेलुया ये संसार का ईश्वर आपका जो कुछ भी देंगे। हाँ, लूका 4 का 5 में हम पढ़े हैं कल। धन्यवाद हो। यीशु मसीह से भी बोला ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा, इतना करना है। हालेलुया। मेरे सामने दंडवत करना। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने आप को समर्पण करते हुए एक और बार वो आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम नाश ना हो जाए, इसलिए हालेलुया। 2 कोरिन्थी 7:10 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ऐसा पश्चाताप, हालेलुया, भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। हमारे उपवास किस बात के लिए? संसारिक बातों के लिए, शारीरिक बातों के लिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना किस बात के लिए? हम यीशु मसीह को पकड़ा किसके लिए? हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।